चाहे हमारा दुख हो, हमारा सुख हो, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंसेस हो जो हम फील कर रहे हैं, वो दुनिया में अनुभव कर कौन रहा है? यही सवाल हमें बचपन से बुढ़ापे तक शायद परेशान करता रहेगा। यदि आप अपनी आंखें बंद करें तो रंग गायब हो जाते हैं, कान बंद करें तो आवाजें गायब हो जाती हैं। यदि हमारी मेमोरी चले जाए तो हमारी आइडेंटिटी बदल सकती है। यदि हमारे इमोशंस चेंज हो जाएं तो हमें पूरी दुनिया बदली भी महसूस हो सकती है। लेकिन इन सब परिवर्तनों को आखिर देख कौन रहा है? हु इज द विटनेस? हमने 17 ब्रह्मों को जाना, 17 इल्यूजन्स को पढ़ा, लेकिन हर इल्यूजन में एक चीज सेम रही, वो है एक्सपीरियंस। तो प्रश्न है कि अनुभव का आधार क्या है? कॉन्शियसनेस इज नॉट द सेम एज अटेंशन। ये तो हम जानते हैं कि अटेंशन और कॉन्शियसनेस एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। आप कई चीजों पर ध्यान नहीं देते, फिर भी वे आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं। एंड व्हाट विल बी द हार्ट प्रॉब्लम? साइंस यह समझने में सफल रहा है कि दिमाग जानकारी कैसे कलेक्ट करता है, लेकिन एक प्रश्न आज भी खुला है कि जो हमारा दिमाग है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कैसे क्रिएट करता है। इसे दार्शनिक साहित्य में अक्सर हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। एंड द ऑब्जर्वर, जो हमारी चेतना है वो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी है या हमारा दिमाग चेतना का एक टूल है, या दोनों के बीच कोई तीसरी संभावना भी है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। आज साइंस इस प्रश्न का लास्ट आंसर नहीं दे पाता। द सेल्फ में बी अ मॉडल। कुछ आधुनिक सिद्धांत यह प्रस्तावित करते हैं कि जो सेल्फ है वो दिमाग का एक मॉडल हो सकता है, जबकि भारतीय दर्शन की कुछ परंपराएं विटनेस कॉन्शियसनेस की बात करती है, जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों का साक्षी है, विटनेस है। ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के समान नहीं है, लेकिन दोनों एक गहरे प्रश्न की ओर संकेत करते हैं कि अनुभव का केंद्र कहाँ है? वेयर इज द सेंटर ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस? न्यूरोसाइंस अभी भी कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश ही कर रहा है। ग्लोबल वर्क प्लेस थ्योरी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी और बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो हमें विटनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा। हजारों वर्षों से दार्शनिक पूछते आए हैं, फिलोसोफर्स, कि क्या चेतना वास्तव में वास्तविकता का ही उत्पाद है या वास्तविकता को अनुभव करने की कोई शर्त? तो योग सूत्र में बताते हैं कि जब चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। यह वैज्ञानिक दावा नहीं है, बल्कि यौगिक अनुभव का वर्णन है। यदि विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव संवाद शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा द अल्टीमेट इल्यूजन। हम पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में दुनिया को समझते रहे। शायद हम सबसे बड़ा प्रश्न दुनिया नहीं, हमारा क्या है? दृष्टा है। मतलब देख कौन रहा है? हु विल बी द ऑब्जर्वर? हु इज द ऑब्जर्वर? एंड हु वॉज द ऑब्जर्वर? यदि रंग निर्मित है, समय हमारा एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज रिकंस्ट्रक्टेड है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक स्टोरी है, जो हमारा नॉलेज है वो लिमिटेड है, जो सर्टेनिटी है वो एक्सपीरियंस है, तो वो कौन है जो इन सबको देख रहा है? ज्ञान की अंतिम सीमा आंसर नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस की जो लास्ट बाउंड्री है वो ये प्रश्न है कि जहाँ देखने वाला स्वयं अपनी ओर देखना शुरू करता है। एंड दैट्स द क्या कहेंगे, जो तोड़ है इस क्वेश्चन का कि कॉन्शियसनेस इल्यूजन आखिर है क्या? यदि सब कुछ एक्सपीरियंसेस है तो वो एक्सपीरियंसेस करने वाला है कौन? तो वो हमें तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे? अपनी ओर देखना शुरू करेंगे। एंड इससे क्या है, हम सब अलग अलग महसूस कर पाएंगे। और इस सवाल के साथ कि हमें देख कौन रहा है, वो दृष्टि कौन है, वो आंख कौन सी है जो हमें हर समय हमें काम करते हुए देख रही है, इसका जवाब आप सभी को ढूंढना है, हम सभी को ढूंढना है। एंड इस जो इल्यूजन है, कॉन्शियसनेस इल्यूजन से हम सभी को बाहर निकलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।